मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बाद, हमारे ये फ़िक़ही मसले के हवाले से जो चल रहे हैं ये बातें हो रही हैं, तो सबसे पहले हमारी बात हो रही थी हाइज़ के बारे में। कल हमने आपको बयान कर लिया हाइज़ के अक़साम और हाइज़ किससे कहते हैं। ये बात होने के बाद आज हाइज़ के मुताल्लिक़ चंद और मालूमात, चंद और मसले जो कि फ़िक़ही और शरई मसले बयान करना मकसूद है। उनमें से पहला मसला ये है, अगर कोई शख्स हाइज़ को हालत हैज़ के हालत में अगर किसी औरत को तलाक़ दे तो आया उसका तलाक़ देना सही है या नहीं। ये एक मोमिन ने सवाल किया था, इसका जवाब देना हमने मकसूद जाना। सबसे पहले हम इसके जवाब दे रहा हूँ। अगर हाइज़ को हैज़ की हालत में तलाक़ दे तो आया वो सही है या नहीं। तो शरई मसला ये है कि हाइज़ को हालत हैज़ में तलाक़ देना सही नहीं है, यानी उसकी तलाक़ बातिल है। जब अगर किसी औरत को तलाक़ दे रहा हो तो ज़रूरी है कि वो पाकी की हालत में हो। दूसरा मसला, जो नमाज़ें हाइज़ जो है ना हैज़ की हालत में नहीं पढ़ी या जो रोज़े हालत हैज़ में नहीं रखे तो आया उनकी क़ज़ा है कि या नहीं। ये दूसरा सवाल था। इसका जवाब ये है कि जो नमाज़ें हालत हैज़ में उसने नहीं पढ़ी है उसकी क़ज़ा वाजिब नहीं है, यानी नमाज़ों की क़ज़ा वाजिब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो रोज़ा नहीं रखी हो, मसलन माह मुबारक रमज़ान में हालत हैज़ में यानी उसने रोज़ा नहीं रखी, रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, तो आया उसमें उस सूरत में उसके लिए रोज़े की क़ज़ा वाजिब है, बाद में उसकी रोज़े की क़ज़ा रखना उस पर वाजिब है। और इसी तरह और एक सवाल किया था, अगर किसी ने मिन्नत मानी हो, मिन्नत की वजह से उस पर रोज़े वाजिब हुए हैं, लेकिन वो रोज़ा रखने के वक्त यानी जिस टाइम को उसने महदूद किया था, मसलन 5 तारीख के बाद मैं रोज़े रख लूँगा, 6 तारीख को मैं रोज़े रखूँगा या 15 तारीख को रोज़े रखने को उसने मिन्नत मानी थी उस औरत ने, लेकिन मिन्नत मानने के बाद उसी अय्याम में उसके वो हाइज़ हो गए। हाँ, तो उस वक़्त उसका क्या हुक्म है? फरमाते हैं अगर मिन्नत मानने के बाद मिन्नत के रोज़े रखना भी उस पर वाजिब है, लेकिन मिन्नत मानने की वजह से उस पर रोज़े वाजिब तो हुआ था, लेकिन होने के बाद उस अय्याम में उस वक्त उस पर हाइज़ हो गए, तो उसका क्या हुक्म है? उसका हुक्म ये है, जो रोज़ा मिन्नत की वजह से वाजिब हुआ था और वो हाइज़ की वजह से नहीं रख सके तो बाद में उसकी क़ज़ा करना ज़रूरी है, यानी उसकी क़ज़ा उस पर लाजिम है। और चौथा मसला आज हम ये बयान कर लेंगे, हाइज़ के लिए मुस्तहब है कि नमाज के वक़्त क्या करना चाहिए। हाइज़ के लिए नमाज के वक्त वज़ू कर ले या अपनी जो रुई है या जो कपड़े के जो टुकड़े हैं जो नजिस हुआ है उनको तब्दील कर ले और वज़ू कर ले। अगर वज़ू करना मुमकिन नहीं है तो तयम्मुम कर ले और वक्त नमाज या नमाज पर बैठ कर ज़िक्र कर ले, दुआ पढ़ ले या तस्बीह करते रहना उसके लिए मुस्तहब है। हाइज़ के लिए ये मुस्तहब है। और चंद चीज़ें हाइज़ के लिए मकरूह है, उनमें से एक ये है कि अय्याम ईद में वो हालत हैज़ में है, मेहंदी लगाना चाह रही है, तो आया वो लगा सकती है कि या नहीं। तो हैज़ की हालत में औरतों का मेहंदी लगाना या मेहंदी जैसी दूसरी चीज़ ख़ज़ा वगैरह लगाना मकरूह है, इससे इज्तिनाब करना चाहिए, कराहत है। और हाइज़ के लिए कुरान मजीद का पढ़ना और उससे अपने साथ रखना और अपने बदन का कोई हिस्सा उसके अल्फाज के दरमियानी हिस्से से छूना, ये भी क्या है जी, मकरूह है, नहीं छू सकते हैं। लेकिन हुरूफ का छूना और कुरानी आयत का छूना तो हराम है, लेकिन दरमियानी हिस्से का छूना भी क्या है, मकरूह है, इनसे भी इज्तिनाब करना ज़रूरी है। ये थे जी आज के हमारे फ़िक़ही मसले, और दुआ करते परवरदिगार हमें इन फ़िक़ही मसाइल को सीख कर समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए, ताकि मज़ीद आपको हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।